कल जब ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी तब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद रहकर चुपचाप ईडी की कार्रवाई को देख रहे थे। और एक बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कई कंपनियों के डायरेक्टर बन गए और अगर ईडी की जांच इस दिशा में आगे बढ़ जाती है तब तेजस्वी यादव के ऊपर खतरा आएगा। और खतरा ऐसा है कि तेजस्वी यादव उस जाल में बुरी तरह से फंस जाएंगे। कल जब देश की राजधानी दिल्ली में ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी तब तेजस्वी यादव वहीं पर मौजूद थे और तेजस्वी यादव बिल्कुल शांत तरीके से ईडी की कार्रवाई को देख रहे थे। और चर्चा इस बात की भी चल रही है कि अगर जरूरत पड़ने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और तेजस्वी यादव तो खुले तौर पर कई मामलों में संदिग्ध है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील मोदी तो मानो तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार पर पीएचडी कर चुके हैं और सुशील मोदी हमेशा सबूत लेकर तैयार बैठे रहते हैं और तेजस्वी को हर जगह संदिग्ध बना देते हैं। आगे हम आपको एक एक करके समझाएंगे कि तेजस्वी यादव कैसे ईडी के चक्कर में फंस सकते हैं और अगर तेजस्वी यादव ईडी के चक्कर में फंस जाते हैं तब उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा और उसे कौन संभालेगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो एस्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन के द्वारा प्रायोजित है। एस्ट्रीट लर्निंग एजुकेशन आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ हजारों क्यूरेटेड सवाल लेकर आया है। क्लास 10th, 11th और 12th के बिहार बोर्ड तथा सीबीएसई के बच्चे जो आईआईटी, नीट, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है, वह भी बहुत कम दाम में। अगर 10वीं के बच्चे की बात करें तो मात्र 300 में वे सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और 4000 से भी ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वह भी पर चैप्टर के हिसाब से। साथ ही बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख और अन्य जानकारी आपको अपने स्क्रीन पर भी दिख रही है। जल्दी कीजिएगा क्योंकि जो ऑफर है वो सीमित समय तक के लिए है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। कल तमाम जगहों पर छापेमारी को लेकर जब खबर आ रही थी तब उसी बीच एक खबर यह भी आती है कि राष्ट्रीय यादव के घर पर भी छापेमारी हुई है। और राष्ट्रीय यादव के घर का मतलब कि तेजस्वी यादव के ससुराल में भी छापेमारी हो गई है। अब इस वक्त पर कहा जा रहा है कि जब ईडी की टीम किलो भरकर सोना उठा रही थी तब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में ही मौजूद रहकर ईडी की कार्रवाई को चुपचाप देख रहे थे और वे सब कुछ देखकर भी चुप थे। तथा अगर तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए ईडी को उठाना होता, मतलब कि उनको अपने साथ ले जाना होता, तब दिल्ली से तेजस्वी यादव को उठाने में ईडी को ज्यादा दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो केंद्र की सरकार के अधीन होती है। और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले इस प्रकार की खबर चल रही थी कि बिहार में सीबीआई अब बिना सरकारी इजाजत के नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन हमको समझना होगा कि ईडी और सीबीआई दोनों अलग अलग हैं और सीबीआई पर अगर राज्य सरकार अंकुश लगा भी सकती है तो ईडी पूरे देश में जब चाहे तब आ और जा सकती है। और इसीलिए ईडी बिहार में जब चाहे बिना किसी राज्य सरकार के जानकारी दिए, बिना राज्य सरकार को बताए, जब मन में आता है तब वो पहुंच जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। अब अगर मान लीजिए कि एक और बात कही जा रही है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है तो तेजस्वी यादव की क्यों नहीं? बात बिल्कुल जायज है। अगर तेजस्वी यादव किसी मामले में स्पष्ट तौर पर फंस जाते हैं, स्पष्ट तौर पर वे उसमें फंसते हुए नजर आते हैं, तब ईडी की टीम कहेगी कि अब तेजस्वी यादव को हम अपने साथ ले जाएंगे, उनको अपने साथ रहकर पूछताछ करेंगे और बाकायदा यह सब कुछ अदालत के जरिए भी होता है। मतलब कि ईडी की टीम तेजस्वी को गिरफ्तार करेगी और उसके बाद अदालत में ले जाकर के तेजस्वी यादव को कुछ दिनों के लिए अपने हिरासत में मांगेगी और उसके बाद से पूछताछ करेगी। और यहीं पर सवाल उठता है कि अगर तेजस्वी के पीछे जिस प्रकार से ईडी पड़ी है, अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी का क्या होगा? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में इस वक्त पर तेजस्वी को छोड़कर बाकी कोई नहीं है जो सबको संभाल पाए, सबको एक साथ एकजुट रख पाए। लालू यादव सक्रिय राजनीति में है नहीं और इसीलिए सब पर एक एक करके चर्चा चल रही है। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।